अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमर तोड़ कपड़े धोने का तरीका। थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे हम लोग अक्सर सर्च करते हैं कि हाथों से कपड़े हम आसानी से किस तरह से धोएं, और आपको और मुझे बहुत सारे बेशुमार हाथों से कपड़े धोने के तरीके मिल जाते हैं। अच्छा डिटर्जेंट यूज़ कर लें, इस तरीके से वॉश कर लें, ब्रश से धो लें, हाथ से धो लें, गर्म पानी, नीम गर्म पानी डाल लें, तो ये सारे तरीके हमें आसानी से यूट्यूब पर मिल जाते हैं। लेकिन इसके नतीजे में जो हमारी कमर की वाट लगती है उसका अलग ही रिज़ल्ट मिलता है। ये सब बातें वो समझ सकती हैं जो मेरी बहनें हाथ से कपड़े धोती हैं, और फिर वो इन चीज़ों को फेस करती हैं कि उनकी कमर का कितना सत्यानाश हो जाता है। वैसे तो भाई मैं भी हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है और मजबूरी के तौर पर मुझे हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है हाथ से कपड़े धोने का, लेकिन फिर भी अगर हम हाथ से कपड़े धो रहे हैं तब भी थोड़ी सी एहतियात कर ली जाए तो हम कमर के जो ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है उससे बच सकते हैं। मेरा घर रेंट का है और जब से मैं इस वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी इशू है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही इशू है। और यहाँ टैप में कोई मसला नहीं है, लेकिन पीछे से लाइन में जो पानी आ रहा है हमारे घर की, वो बहुत ख़राब है, डैमेज हुई भी है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर ना होने के बराबर है। तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि आप जब हाथ से कपड़े धो रहे हो और फिर उसके बाद ऊपर से पानी भी इतना स्लो आ रहा हो, तो कितनी मुश्किल से आप लोग कपड़े धोते होंगे। तो मैं ये चीज़ इस फेज़ से गुज़र रही हूँ, और मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कितना पेन हो के हम वो कपड़े धो रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर कितना स्लो है, और ये एक बाल्टी 15 मिनट लेती है भरने में। तो मुझे अगर कपड़े धोने होते हैं, 2 कपड़े भी धोने होते हैं, वो मेरा 1 घंटा लगता है कपड़े धोने के लिए। तो मैं कपड़े जब धोती हूँ तो मैं 2 तरह का सर्फ़ यूज़ करती हूँ। जैसे एक ब्राइट ले लिया या सर्फ एक्सेल ले लिया, दोनों को मिक्स करके धोती हूँ कपड़े, क्योंकि यहाँ पे आता है खारा पानी जिसकी वजह से झाग वगैरह नहीं बनते। तो मैं 2 तरह के सर्फ डाल लेती हूँ। इसके बाद मैं कपड़ों को भिगो देती हूँ 10 से 15 मिनट, और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं डेली कपड़े वॉश करूँ। लोगों को हाथ से कपड़े धोना बहुत आसान लगते हैं, मुझे भी आसान ही लगते थे हाथ से कपड़े धोना, लेकिन जब से ये पानी का मसला हुआ है मेरे लिए कपड़े धोना किसी अज़ाब से कम नहीं होते। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, ऐसा लगता है पूरा दिन ही कपड़े धो रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं कपड़े ही भिगोती हूँ। 10-15 मिनट कपड़े भिगोने के बाद फिर मैं उनको निकाल लेती हूँ और अलग रख करती रहती हूँ, और दूसरे राउंड के कपड़े बाल्टी में भिगो देती हूँ। जिस तरह आप भी अगर हैंड वॉश करने वाली ख़वातीन मुझे वॉश कर रही हैं, तो आप लोग भी इसी तरह करती होंगी, अलग अलग टब में डालकर। कलर वाले कपड़े अलग होते होंगे, सफ़ेद कपड़े अलग होते होंगे, बच्चों के कपड़े आप एंड में वॉश करती होंगी इस तरह से। और वॉशिंग एरिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरह से जिस तरह मैं कपड़े धोती हूँ वॉशरूम में ही धोने पड़ते हैं, तो पाकी नापाकी का भी ख्याल रखना पड़ता है। पहले मैं उस जगह को पाक कर लेती हूँ, अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, सर्फ डाल के अच्छे से पानी बहा लेती हूँ, ताकि मुझे कपड़े धोने में भी आसानी हो जाए और मेरे कपड़े भी नापाक ना हो। जब तक कपड़े भीगे हुए होते हैं और बाल्टी वगैरह भर रही होती है, तब तक मैं अपने घर के दूसरे काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा, सफाई वगैरह, या फिर किचन का अगर कोई काम है, बर्तन वर्तन धोने हैं, कुकिंग करनी है, तो साथ के साथ में वो करती रहती हूँ। लेकिन सिर्फ एक ये पानी के इशू की वजह से मेरे कपड़े जो होते हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल फेस करनी पड़ती है। इसकी वजह से मेरी बैक में भी पेन होने लग गया है, और अब तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना मैं बैठ सकती हूँ, ना लेट सकती हूँ, ना खड़ी हो सकती हूँ ज़्यादा देर। तो बस ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उसके लिए भी अब मैंने कुछ ना कुछ अपने लिए करती रहती हूँ। किसी CAC 1000 पहले पी लेती हूँ और चेयर पे बैठ जाती हूँ, तब मैं वॉश करती हूँ ये कपड़े, ताकि मैं आसानी के साथ इनको वॉश कर लूँ ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, और आसानी के साथ फिर सारे कपड़े धुल जाते हैं। अब मेरी बहुत सी बहनें बोलेंगी कि आप वॉशिंग मशीन ले लें, वॉशिंग मशीन क्यों नहीं ली आपने, तो उसका भी थोड़ा सा इशू है। इंशाल्लाह जब मेरी यूट्यूब की पहले इनकम आ जाएगी तो ज़रूर मैं अपने लिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन ही खरीदूंगी, और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। हाथ से कपड़े धोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो रही होती है, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को सबसे पहले एक चैलेंज देती हूँ। 15 मिनट का मैं एक टाइमर लगाती हूँ कि मुझे इतनी देर में मैंने ये कपड़े धोने हैं। और इसके साथ तो मेरी वो बहनें जो हाथ से कपड़े धोती हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो किस तरह से हाथ से कपड़े धो लेती हैं आसानी के साथ, कौन सी ट्रिक्स यूज़ करती हैं, और उनको अगर मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से वो उन मुश्किल से गुजर रही हैं,
या अगर उनकी कमर में पेन हो रहा है तो वो किस तरह से उसको टैकल करती हैं, सब मुझे आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बस मेरे कपड़े वॉश हो गए थे, तो जो पहले वाले कपड़े थे वो मैं उतार रही थी, क्योंकि मैं डेली ही कपड़े वॉश करती हूँ। डेली कपड़े वॉश करने की वजह से मेरे पास कपड़ों का ढेर जमा नहीं होता और हाथ के हाथ कपड़े धुलते रहते हैं और वो सूख भी जल्दी जाते हैं और मैं हाथ के हाथ उनको तय भी कर लेती हूँ। हफ्ते में बस एक दिन का गैप लेती हूँ, फ्राइडे वाले दिन कपड़े नहीं धोती, क्योंकि उस दिन नमाज़ वगैरह जुम्मा वगैरह का टाइम होता है, तो वो टाइम बरकतों वाला होता है, इसलिए मैं नमाज़ पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। आखिर में आप सबसे बस एक ही बात करूँगी कि अपने आप को टाइम दें, अपने ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना आप लोग बर्दाश्त कर सकती हैं, और अपनी जिस्म को ज़्यादा मत थकाएं और इतना कामों में मत खपें कि अपनी सेहत को ख़राब कर लें, जिस तरह मैंने कर लिया है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उतना काम करें जितना आप कर सकती हैं, जितनी आपकी सेहत इजाज़त दे सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।